Hey guys, how are you? I hope you will be fine. Myself Uday and you're watching Foundation Class. Guys, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन गाइस, इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे पिछले 5 वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में चेक करें, या तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप उन सारे वीडियोस को जरूर जाकर देखें, तब जाकर आपको क्या होगा, इसे समझने में आसानी होगी। तो आज का जो लेक्चर वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपके कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला आपका जो होगा ओम्स लॉ, फिर दूसरा जो है आपको हम डिफाइन करके दिखाएंगे कि व्हाट इज 1 ओम, जिसे आपको रटना नहीं है, उसे हम समझेंगे कि 1 ओम क्या होता है। फिर हम यहाँ पर एक टॉपिक कवर करेंगे जो आपका है ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। और लास्ट टॉपिक जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। बेसिकली यह आपका प्रैक्टिकल में होता है, जो आप लोग स्कूल वगैरह में यह प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है, आपका वैसे भी स्कूल बंद है, तो आप प्रैक्टिकल्स भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो आज मैं यहीं पे उसका पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा, उसका पूरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आप उसको देखिएगा अच्छे से। क्योंकि आपका स्कूल में अब जब आपका स्कूल खुलेगा तो मुश्किल है आपका यह सब आप एक्सपेरिमेंट जो लैब में कराया जाता है वो मुश्किल है करवाना। तो इस सेटअप को जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग पूरे वीडियोस को नहीं भी देखना चाहते हैं तो जाकर स्किप कर ले वीडियो को और जाके यह टॉपिक को जरूर पढ़ ले, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू से हम लोग आज प्रूव कर देंगे, डाटा को देखेंगे और इसी से प्रूव करेंगे कि कैसे आपका देखिएगा ओम्स लॉ वेरीफाई होता है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसका पूरा सेटअप दिखाएंगे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि यहाँ पर ये आपका स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स में कराया जाता है और वो प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपका यह पूछा भी जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर शुरू से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को तो पूरा देखिए और सारे लेक्चर्स को देखते जाइए। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ओम्स लॉ। तो हम लोग डिफाइन करेंगे ओम्स लॉ क्या है, उसके बाद इसके डेरिवेशन को एक्सप्रेस करेंगे और फिर ग्राफ को भी देखेंगे। तो देखिए आपका ओम्स लॉ क्या है। ये आपका कोई ओम भूर्भुवस्सुः का ओम नहीं है, ठीक है ना। ये आपका ओम्स लॉ है जो ओम साहब ने दिए थे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे ये। तो उनका कहना था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current passes through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends, provided that the physical conditions of the conductor remain unchanged। तो देखिए ओम्स लॉ आपका क्या कहता है। तो ओम का नियम जो है आपका ओम्स लॉ, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपका क्या होता है, the current passes through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends, provided that the physical conditions of the conductor remain unchanged। यानी कि जब हम फिजिकल
कंडीशन को रिमेन अनचेंज रखते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं। आपका फिजिकल जो आपका कंडक्टर है उसमें हम जब कुछ भी चेंज यानी कि बाहरी प्रेशर या हीट ऐसा कोई भी चेंज कुछ उसमें नहीं लाते हैं, तो आपका क्या होता है, करंट जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जो एंड्स पॉइंट्स है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसको नोट कीजिएगा और हम यहाँ पर आपको इसका एक्सप्रेशन दिखाते हैं। दैट इज, कहने का मतलब है कि आपका जो यह पोटेंशियल डिफरेंस है या करंट कहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, यानी कि दोनों वाइस वर्सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट को बढ़ाया जाता है, करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा या वोल्ट बढ़ेगा, ठीक ना, दोनों क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करते हैं, फिर यहां से यह डेराइव करते हैं कि V इक्वल टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाकर यहाँ पर इक्वल टू ला देते हैं। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है आपका क्या है, R रेजिस्टेंस, R इंटू आई। तो यहाँ पर जो हम लोग कहेंगे कि वेयर R is proportionality constant which is resistance. R is constant called resistance. तो आपका यहाँ पर जो ये R यूज हुआ है वो आपका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ से हम लोग इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इस डिफिनेशन को जरा नोट कर लीजिएगा और हम अब आपका इसमें कवर करेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे, इसके यूनिट को देखेंगे तो हम इसे मिटा देते हैं। तो अब देखिए जो आपका यह आया एक्सप्रेशन हमने जो डेराइव किया यहाँ से कि V इक्वल टू जो होता है आपका क्या होता है, R इंटू आई। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि R जो आपका बराबर होगा किसका, V बाय आई का। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से R इक्वल टू V बाय आई। और एक बात ध्यान रहे, हम लोग यहाँ पर ये जो डेराइव किए हैं R इक्वल टू V बाय आई, तो यानी कि जो इसका यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं यूनिट इसका क्या होगा, तो V जो है इसका तो हो गया वोल्ट, और जो करंट का तो यूनिट है वो आपका हो गया एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, जिसको कहेंगे ओम। यह आपका ओम का सिंबल है, ठीक ना। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए बाय ओम्स लॉ से आपका यह V इक्वल टू आया R इंटू आई, दैट इज रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो यहाँ से हम लोगों ने R को डिफाइन कर लिया V बाय आई, यानी कि जो रेजिस्टेंस R है आपका जो कांस्टेंट है वो आपका रेशियो होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट का, यानी कि वोल्टेज टू करंट का। और वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट और ये करंट का यूनिट है एम्पियर। तो हम लोग वोल्ट पर एम्पियर को कहते हैं क्या, ओम। तो यह इसका यूनिट हो गया आपका रेजिस्टेंस का। तो और एक पॉइंट इसमें आप देखिए जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसका ग्राफ आपका ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। तो इसमें हम लोग दिखाते हैं एक्स एक्सिस में करंट को आई से डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस में इसका वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं, यानी कि V वर्सेस करंट का ग्राफ जब हम लोग निकाल के बाय एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने जब निकाला तो इसका ग्राफ कुछ प्लॉट करने के बाद यूं लीनियर आया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन लीनियर आपका लाइन है यह। और इसमें हम लोगों ने देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी कि जब करंट कुछ 1 एम्पियर था तो इसका कुछ वोल्टेज यहाँ पर आपको 5 दिखा रहा था। जब यह 2 एम्पियर हुआ तो यह कुछ इंक्रीज होकर 10 हो गया, या जब आपका 3 हुआ तो यह कुछ इंक्रीज होकर आपका 15 हो गया वोल्ट। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं जिस तरह जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका वोल्टेज भी यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ भी नोट कर लीजिएगा। तो आपको जब डिफाइन करने दिया जाए या आपको पूछा जाए ओम्स लॉ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने दिया जाए एग्जाम में, तो आपको उसका डिफिनेशन फिर उसका यह इक्वेशन को डेराइव करना है, फिर वहां पे कांस्टेंट दिखाकर इसका
यूनिट डिराइव कर दीजिएगा और ग्राफ को जरूर बना दीजिएगा, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यह टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो नोट कर लिए होंगे। तो हम इसे अब मिटाते हैं और हम अब आपको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज 1 ओम, जो कि आपका इसी फॉर्मूला से डिफाइन होगा, ठीक ना। तो अब जो हम डिफाइन करेंगे वो आपका है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करेंगे। तो देखिए 1 ओम को किस प्रकार डिफाइन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम तो पहले ये आपको दिखाते हैं कि ये जो हम लोग फार्मूला निकाले इसी से हम लोग डिराइव करेंगे 1 ओम को। V इक्वल टू होता है आपका I इंटू आर। यहाँ से हम लोगों ने क्या पाया, R इक्वल टू V बाय आई, ठीक। अब 1 ओम निकालना है, यानी कि 1 ओम कहने का मतलब क्या है, इसी का तो यूनिट है ओम। तो अगर हम लोग वोल्ट को रख दे 1 और करंट का भी जो उस कंडक्टर से पास होगा अगर 1 है तो 1 बाय 1 मतलब 1 ओम। बस इसी को अब आपको क्या करना है, लैंग्वेज में लिख देना है। तो हम लोग कहेंगे कि कैसे डिफाइन करेंगे। अब आप थोड़ा सा सोचिए और अगर आप सोच पा रहे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। देखिए हम आपको बताते हैं, इसको इस प्रकार डिफाइन करेंगे 1 ओम। तो या तो लिखेंगे 1 ओम इज डिफाइंड एज, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे, या तो लिख देते हैं यहाँ पर हम 1 ओम इज डिफाइंड एज when there is a potential difference of 1 volt across its end and 1 ampere of current passes through the conductor is called 1 ohm। तो आप लोग ये कुछ देख पा रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, 1 ohm is defined as when there is a potential difference of 1 volt across its end and 1 ampere of current passes through the conductor is called 1 ohm। यानी कि कहने का मतलब या तो आप इसको यूं डिफाइन करें कि when the resistance of a conductor is 1 ohm when there is a potential difference of 1 volt across its ends and the current is 1 ampere through the conductor is called 1 ohm। यानी कि कहने का मतलब जब इसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा उसी को तो कहेंगे 1 ओम। तो 1 ओम वो कैसे होगा, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस एंड्स क्या होगा आपका 1 वोल्ट होगा, यानी कि यह आपका 1 वोल्ट हो जाए और करंट जो वहां से कंडक्टर से पास हो वो भी अगर आपका 1 एम्पियर हो जाए, तब अब हम कह सकते हैं कि वो आपका क्या आएगा, R इक्वल टू 1 बाय 1 जो आएगा वो आपका क्या होगा 1 ओम। तो ये कुछ रहा आपका डिफिनेशन 1 ओम का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, मैंने जैसा आपको बताया था कि वो हमारा है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो इसे समझिए कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर आपका क्या होता है। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर आपका क्या होता है, तो देखिए जैसा कि यह नाम से ही डिफाइन है
नाम से ही तो ये डिफाइन है। अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो वो आपका ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। लेकिन जब वो ओम्स लॉ को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसके लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो यहां से आपका डिफिनेशन निकलता है कि द कंडक्टर or material that conductor which obeys the Ohm's law is called ohmic conductor, ohmic conductors। बहुत ही सिंपल है। और उसी तरह आप नॉन ओमिक को डिफाइन कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको उसका एग्जांपल यहाँ पे दे दूंगा। तो इसका देखिए पहले एग्जांपल क्या है। तो इसमें तो सारे मेटल्स आ गए, ऑल मेटल्स यानी कि हम लोग जो कुछ गुड कंडक्टर्स है उसको डिफाइन कर देते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, etc। और जो एक और पॉइंट है हमारा कॉपर, जो बहुत ही यूज होता है वायर में, etc। और क्या है, ओमिक कंडक्टर्स है। ये सब क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर्स। अब उसी तरह आप इसको डिफाइन कर लीजिए, बस आपको यहाँ ऐड कर देना है कि द कंडक्टर्स विच डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। और उसका एग्जाम्पल आपको सिर्फ नोट कर लेना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है। तो जो नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है उसे नोट कर लीजिए और डिफिनेशन आप अपने कॉपी में यहाँ से बना के लिख लीजिए। नॉन ओमिक कंडक्टर्स का जो एग्जाम्पल है वो आपका हो गया क्या क्या। तो नॉन ओमिक कंडक्टर देखिए, वो जनरली मेटल्स तो लगभग आपका ओम्स लॉ को फॉलो करता ही है, लेकिन जो कुछ सेमीकंडक्टर्स है, ट्रांजिस्टर्स है, डायोड्स, वैक्यूम ट्यूब्स में जब करंट फ्लो करता है तो वो ओम्स लॉ को कभी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ कहेंगे सेमीकंडक्टर डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, और आपका हो गया वैक्यूम ट्यूब्स में भी जब चलता है, वैक्यूम ट्यूब्स, ये सारे क्या है, आपका नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो इसे नोट कर लीजिए। और अब हम आपका लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो आपका क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये आपका स्कूल में बेसिकली प्रैक्टिकल्स में कराया जाता है। तो उसके सेटअप को यहाँ पर देखिएगा, हम यहीं पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे और आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल्स भी होता है, और स्कूल्स में तो ऐसे भी आपका ये प्रैक्टिकल हो नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास अब उतना समय भी नहीं है। तो यहाँ यहीं पे आज सेटअप करके मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर आपका क्या क्या सेटअप कराया जाता है और आप लोग किस प्रकार वहां जाकर ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको समझिएगा। यहाँ से आपका जितना भी अभी तक पढ़े हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो एक सेटअप वहां पे आपको स्कूल में जब भी आप लोग लैब में करेंगे तो इस प्रकार दिया जाता है कि एक सेटअप करना पड़ता है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैटरी को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा रहा बैटरी, और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ये आपका है क्या, रेओस्टेट। इसको इस प्रकार सिंबल से दिखाते हैं, रेओस्टेट है, ये नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ से वायर आपका निकला, ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से यू गया। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको R से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग एक क्या करते हैं, एक आमीटर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से ये वायर चलेगा कंटिन्यूस, और इससे यहाँ से अटैच कर देते हैं। और यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक की लगा दीजिए,
यहाँ पर आपको क्या करना है, एक की यहाँ पर आपको लगा दे के दिखाते हैं, एक की लगा दिए हमने। तो इसके नाम को दे देते हैं, ये हो गया आपका रियोस्टेट, RH से दिखाते हैं। ये आपका हो गया बैटरी, जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। ये हो गया आपका की, ये तो रेजिस्टेंस को R से दिखा दिए, ये आमीटर को A से। और ये रहा आपका, यहाँ पर आपका ये क्या होता है, वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है हमेशा कहाँ, पैरेलल में। याद रहे डिवाइस के, जो भी डिवाइस कनेक्ट है सीरीज, इस सर्किट में कोई भी डिवाइस जो कनेक्ट है, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को मेजर करना है तो वो हमेशा उसके पैरेलल में लगता है। ये जो आमीटर है जो करंट को मेजर करता है वो हमेशा कहाँ लगता है, सीरीज में। तो इन दो बात को ध्यान में रखिएगा। और हमेशा ये देखिएगा, ये जो, क्योंकि यहाँ पे तो डायग्राम में हमें दिख रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जब हम इसको सेटअप करेंगे वहां पर इस डिवाइस को, तो वहां ध्यान में रखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके पॉजिटिव से होना चाहिए, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इसके नेगेटिव से होना चाहिए। और सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होता है, ये पॉजिटिव से होना चाहिए और ये उसका नेगेटिव से होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस डायग्राम को अगर आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रकार का आपका कुछ सेटअप कराया जाएगा स्कूल में। तो फिलहाल हम यहाँ बोर्ड पे इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, जब आप यहाँ पे रियोस्टेट लगाते हैं, देखिए बैटरी का काम क्या है, वो सोर्स है तो वो तो करंट वहां से निकलेगा, तो करंट इस प्रकार इसमें जाएगा। लेकिन जो रियोस्टेट है यहाँ पे, रियोस्टेट देखिए क्या होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का रहता है, उस पर कुछ मतलब वायर और एलॉय कुछ उसके ऊपर रहता है चढ़ा हुआ, जो आपका क्या करता है, मतलब एक डिवाइस है वो, जो करंट के फ्लो को क्या करता है, कम बेसी उसमें करने का पावर होता है, क्षमता होता है। तो ये रियोस्टेट का काम वही है, जिससे आपका क्या होगा, करंट को कम बेसी करेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे फ्लक्चुएशन होगा कुछ, यहाँ पे इसके पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में फ्लक्चुएशन आएगा। करंट को कम बेसी करेंगे तो वो कौन मेजर करेगा, उसका आमीटर। और जब करंट कम बेसी होगा तो इसका वोल्ट भी तो यहाँ पे कम बेसी होगा, जो मेजर करेगा इसका वोल्ट मीटर। तो करंट को कम बेसी करते हैं तो इस प्रकार का उसमें कुछ सेटअप किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम उसका डाटा को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम लिखते हैं ट्रायल नंबर, मतलब हम जितने बार उसको ट्रायल कर सकते हैं, मतलब इस तरह के हम लोग 5-6 बार, जितने बार चाहे, मतलब 5 से ज्यादा बार इसको हम लोग कम बेसी करके उसका हर डाटा को यहाँ नोट करते हैं। तो ये आपका हो गया ट्रायल नंबर, जितना बार ट्रायल करेंगे यहाँ लिखते जाएंगे। और यहाँ पे आपका हो गया वोल्ट को मेजर करेंगे, जिसको V से डिनोट करते हैं। और यहाँ जो है आपका करंट को मेजर करेंगे, तो इसको हम I से आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसका रेजिस्टेंस को निकालेंगे, जो आपका रेशियो होता है V/I का। ठीक, अब देखिए क्या होगा, पहला ट्रायल हम लोग दिए, करंट को ऑन किए, तो जैसे स्विच यहाँ पे इसको प्लग कर दिए, उसके बाद इसमें करंट का कुछ फ्लो हुआ, तो वहां पर आपका क्या होगा, मान लीजिए पहला ट्रायल में आपका कुछ करंट दिए, आप मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट मान लीजिए यहाँ से नोट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एमीटर कि 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो हमने पाया क्या, वहां पे कुछ वोल्टेज आपका शो करेगा, मान लीजिए 5 वोल्ट का। उसके बाद फिर हम लोग कुछ रियोस्टेट का आगे पीछे उसका करते हैं सेटअप। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड नंबर ट्रायल में हम लोग देखते हैं कि हमने क्या पाया, आमीटर से हम लोग ने देखा कि वो 2 एम्पियर का करंट दे रहा है, और वोल्टेज फिर यहाँ पर क्या देखें कि हम लोग का 10 हो गया, 10 वोल्ट हो गया। और तीसरे नंबर में हम लोग फिर करते हैं ट्रायल, फिर इसको इंक्रीज डिक्रीज करके देखते हैं, इंक्रीज किए, मान लीजिए फिर इंक्रीज किए, करंट को हम लोग बढ़ाकर अभी कर दिए 3 एम्पियर। तो हमने क्या पाया, इस बार हमने पाया कि वोल्टेज जाकर इंक्रीज हो गया 5 वोल्ट, 15 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यह आपको क्या प्रूव कर रहा है। जब हम लोग इस प्रकार से सेटअप वहां पे करेंगे तो यह बता रहा है कि आपका क्या हो रहा है, करंट के साथ साथ जो आपका वोल्ट इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप यहीं से तो पता चल रहा है। तो ये बाय एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रूव भी कर रहे हैं कि देखिए करंट इंक्रीज हो रहा है तो आपका वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये कुछ हम लोग इस डाटा को निकाल लेंगे तो ट्रायल को अब यहाँ रोक कर अब देखिए क्या करेंगे, हम इसके रेशियो को मेजर करेंगे, जहां से रेजिस्टेंस जो R कांस्टेंट है उसे निकालेंगे, जो रेशियो है V/I का, तो V/I का रेशियो निकालिए आप यहाँ से। तो यहाँ पर एक बार आपका क्या आएगा, R आ गया V5/1, यानी कि 5/1 कहने का मतलब कितना आ गया, 5 ओम। फिर यहाँ से जब निकालिएगा R तो आएगा 10/2, तो 10/2 हो गया आपका फिर 5 ओम। फिर यहाँ से जब निकालिएगा तो R हो गया आपका 15/3,
जो आपका क्या हो गया 5 ओम। तो आप देख पा रहे हैं ये जो कांस्टेंट हमने वहां डिफाइन किया था कि V इक्वल टू होता है आर आई, जहाँ पे आर आपका होता है क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो वो देखिए कांस्टेंट आपका बार बार आ रहा है 5 ओम 5 ओम 5 ओम। तो देखिए गाइस ये आपका कुछ डाटा यहाँ से हमने कलेक्ट किया और हमने क्या पाया, सब में कांस्टेंट आपका आर 5 ओम 5 ओम 5 ओम करके आ गया इस सेटअप में। तो अब यहीं से क्या करते हैं, अब हमको जब हम लोगों ने यहाँ तक डाटा को निकाल लिया तो हम लोगों को कहा जाता है कि इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, इससे पॉइंट को ग्राफ में दिखाइए। तो हम लोग वहां पे ग्राफ को कुछ इस प्रकार ड्रॉ करते हैं। तो वहां पर हम लोग ग्राफ को दिखाते हैं ऐसे करके। तो एक्स एक्सिस में मतलब हम लोग V वर्सेस I का ग्राफ बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस में आपका करंट रहेगा और वाई एक्सिस में जो है आपका वोल्ट रहेगा। तो हम लोग पॉइंट को प्लॉट करेंगे। पहले हम लोग करंट को यहाँ नीचे दिखा देते हैं 1 2 3 1 एम्पियर। यहाँ पे करंट आपका एम्पियर में रहेगा 1 2 3 5 तक हम लोग ले लिया, 3 ट्रायल किए हैं हम लोग। और वोल्ट आपका चल रहा है 5 10 15 में। तो हम लोग इसको प्लॉट करेंगे अभी 5 10 15 20। तो देखिए आपका जो जब आपका क्या है करंट आपका क्या है 1 एम्पियर है, तो उस समय आपका वोल्ट कितना है 5 वोल्ट। तो 1 एम्पियर करंट है तो वो आपका कब है, जब आपका वोल्टेज कितना है 5। तो इसको यहाँ पे एक पॉइंट डिनोट किए। उसके बाद जब आपका करंट 2 एम्पियर है तो उस समय आपका वोल्ट है 10 वोल्ट। तो 2 एम्पियर है तो आपका वोल्ट है कितना 10। जब आपका करंट 3 एम्पियर है तो आपका कितना वोल्टेज है 15। तो 3 एम्पियर जब है तो वो आपका है 15। आप देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे तो हम लोग पाएंगे कि यह पूरा बिल्कुल स्ट्रेट एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो देख रहे हैं यह कुछ आपका लीनियर बन गया जो आपका स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमने पाया तो यही तो कहता है कि ओम्स लॉ है। यानी कि जब भी किसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन चला जाए तो वो किसको डिनोट करता है कि यह ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इस ग्राफ को भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देख लीजिए एक बार कि जब 1 एम्पियर करंट था तो उसका वोल्टेज 5, जब 2 एम्पियर का करंट हुआ तो उसका वोल्टेज 10, जब आपका 3 एम्पियर का करंट हुआ तो उसका वोल्टेज आपका हो गया 15। तो ये कुछ हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पाया यहाँ पे। तो पूरा सेटअप को यहाँ देख लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपका इसमें भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको उसके अगले लेक्चर में कुछ जो भी डाउट रह गया उसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस सेटअप को पूरा देख लीजिए और इस डायग्राम को नोट कर लीजिएगा और इस डाटा को देख लीजिए कि इसमें हमें क्या होता है। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार इसे देख लें। तो यह कुछ रहा आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो आप लोग स्कूल में इसे प्रैक्टिकल्स में करते हैं। और आपका एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिकल्स में आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये ओम्स लॉ वेरीफाई करने देते हैं वहाँ एग्जाम में। और तो इसे आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने इसे पूरा देख भी लिया। और अब आपको क्या होगा, अगर आप लोग कभी स्कूल में जाकर इसका करते हैं एक्सपेरिमेंट तो वहां पर आप आराम से जाके आंसर कर सकते हैं और थोड़ी सी सावधानी रख सकते हैं दिखाते समय। तो ये रहा आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो आज के इस लेक्चर वीडियो को बस अब यहीं खत्म करते हैं और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करें वीडियो को। और अगर आप लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को एक्टिव करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ फाउंडेशन क्लास पे आपका डेली क्लासेस हो रहे हैं तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय।